हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। व्यवरोधों 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 11x प्लस 7y का अधिकतम मान निर्धारित कीजिए। तो इस प्रश्न में हम लोगों को सबसे पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होने वाली है, यहाँ पे हमें जो रैखिक समीकरण रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ में जो ग्राफ रहता है, कैसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग रैखिक समीकरण का, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे ये जो रहता है, ये मूल बिंदु रहता है 0,0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर समीकरण लिखूं, मेरे पास व्यवरोध दे रखे हैं। व्यवरोध क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे जब हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे, यहाँ पे जब इसको ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको, ये जो व्यवरोध दे रखा है उसको नॉर्मल यानी साधारण रूप में रख लेते हैं। तो साधारण रूप में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, कोई भी बिना प्रतिबंध के। अब इसका समीकरण हम लोग आसानी से जानते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वाई बराबर 0 कर दो तो कितना मिल जाएगा, x बराबर 3 मिल जाएगा। यानी कि 3,0 जो होगा वो यहाँ से ये समीकरण पास करेगा, यानी कि जो सरल रेखा जो है यहाँ से पास करेगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3, यानी कि 3,0 से यहाँ पे ये पास करेगी। तो एक बिंदु तो ये हो गया। और अगर मैं x बराबर 0 करता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0,6 से भी पास होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका समीकरण बनाऊंगा तो समीकरण कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से बनेगा। इसको इरेज करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों बिंदुओं से यहाँ पे ये समीकरण हो गया होगा, पास करेगा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास एक रेखा, कौन सी आ गई है, 2x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा रफली बना दिया है। ये होगी 2x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ पे देखो, मूल बिंदु पास कर रहे हैं, मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन में, इस समीकरण में। 0,0 रखें तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 लेस 6 से छोटा ही होता है। तो यानी कि हमारे पास जो क्षेत्र आएगा वो इस साइड में होगा, ठीक है। अब आता है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 2 लिख सकते हैं इसको। तो x बराबर 2 कौन सा समीकरण है, ये वाला, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ से ये पास करेगा। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो ये जो होगा यहाँ पे, ये रहा, इस तरीके से ये यहाँ पे पास करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इसको दिखाएंगे तो ये आ गया x बराबर 2, ठीक है। और ये कितना था हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 6 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला हिस्सा आएगा। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ भाग है, यानी कि ये सुसंगत क्षेत्र आएगा। सुसंगत क्षेत्र कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, वो सुसंगत हल क्षेत्र होगा। अब देखो, इस सुसंगत हल क्षेत्र के हमें कोणीय बिंदु निकाल सकते हैं। एक तो कोणीय बिंदु ये हो गया, ठीक है। एक हो गया ये वाला,
एक होगा ये, तो ये कितना है 2,0 है ये तो, और एक आता है ये, तो x इसका मान x बराबर तो 2 होगा, तो x बराबर 2 जब इसमें रखूंगा मैं तो y बराबर कितना मिलेगा 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 2, यानी कि ये भी 2,2 मिल जाएगा। अब इन कोणीय बिंदुओं पे हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, अधिकतम मान निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कोणीय बिंदु लिख लेते हैं, और यहाँ पे z बराबर 11x प्लस क्या था 7y था ना यहाँ पे, हाँ 7y का मान। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आया था 0 0 2,0 2,2 और 0,6, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0,0 था, 0,6 था, 2,0 था और 2,2 था, ये 4 बिंदु थे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 4 बिंदु हो गए। अब इन 4 कोणीय बिंदुओं पर हमें z का मान निकालना है अधिकतम। तो z बराबर यहाँ पे कितना आएगा 0,0 पे 0 आ जाएगा, 0,6 पे कितना आएगा 0 प्लस 7 इंटू 6 7 42, यानी कि 42 आ जाएगा। और यहाँ पे 2,0 पे 11 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि 11 दूनी 22, और 2,2 पे कितना आएगा 11 दूनी 22 प्लस 7 दूनी 14, कितना आ रहा है 4 2 6 2 1 3 36 आ रहा है। तो अब इसमें अधिकतम मान देखना है हमें, तो इन सब में अधिकतम मान किस पे आ रहा है, कितना आ रहा है 42 आ रहा है। तो किस पे आ रहा है ये, x बराबर 0 पर और y बराबर 6 पे हमें z का मान जो मिल रहा है अधिकतम मिल रहा है, कितना मिल रहा है 42। तो ये हमारा जो होगा वो हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।